फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेंडल्स के 4 पोस्टुलेट्स एंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल ने जो भी कॉन्सेप्ट दिए थे वो किस तरीके के कॉन्सेप्ट थे, उन्होंने क्या बताया था, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मेंडल्स 4 पोस्टुलेट्स एंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आर। मेंडल्स का जो पहला पोस्टुलेट है दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, second is principle of dominance, and the third is law of segregation, and the fourth is law of independent assortment. Right? Principles of paired factors. अगर हम principles of paired factors की बात करें तो a character in an organism is represented by at least 2 components. Right? एक जो कैरेक्टर है एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, वो कैसे रिप्रेजेंटेड किया जा सकता है? 2 कंपोनेंट्स के द्वारा। कौन से हैं वो 2 कंपोनेंट्स? वो एक सेम लोकस पर लोकेटेड होंगे ऑन द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और उनके सेम लोकस पर वो दोनों कंपोनेंट्स लोकेटेड हैं। दे माइट बी होमोजाइगस, हो सकता है कि वो दोनों होमोजाइगस हो, यानी दोनों कैपिटल टी के हो सकते हैं, एंड दे में भी हेट्रोजाइगस, और वो हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं, यानी एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी भी हो सकता है फॉर द सेम ट्रेट, एक ही ट्रेट के लिए। राइट? जैसे कि ये दोनों कैपिटल टी हैं तो ये टॉल को दिखाएंगे, प्लांट में टॉल पार्ट को, एंड ये एक कैपिटल और एक स्मॉल टी है तो ये भी टॉल पार्ट को ही दिखाएगा, जबकि इसके पास जो कैरेक्टर है वो ड्वार्फनेस का भी है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो ओनली वन ऑफ द 2 पेरेंटल क्वालिटीज़ विल बी डिस्प्लेड इन द F1 जनरेशन। राइट? F1 जनरेशन में क्या होगी? सिर्फ 2 में से जो पेरेंटल क्वालिटीज़ हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो हमें देखने को मिलेंगी। राइट? 2 अपोजिंग ट्रेड्स, 2 विपरीत ट्रेड्स के बीच में, एंड बोथ विल बी एक्सप्रेस्ड इन द F2 जनरेशन इन अ 3:1 रेशो। राइट? और उसी के बाद जब हम F1 जनरेशन में तो 2 पेरेंटल क्वालिटीज़ होंगी बट कैरेक्टर हमें एक का शो होगा, पर जब हम F2 जनरेशन में जाएंगे तो वहाँ पर हमें जो होंगी दोनों क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी अपोजिंग ट्रेड्स की, और उनका जो रेशो आएगा वो 3:1 आएगा। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि ये एक टॉल प्लांट है और एक ये ड्वार्फ प्लांट है। राइट? तो टॉल प्लांट का जो टी पार्ट है, राइट, दैट बिकम्स अ गैमेट एंड द स्मॉल टी ऑल्सो बिकम्स द गैमेट। अब जब इनका फ्यूजन हुआ तो दैट विल बिकम्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड वी गेट ऑल टॉल प्लांट्स। हमें सभी क्या मिले? टॉल प्लांट्स मिले। एंड व्हेन वी डू सेल्फिंग इन दिस जनरेशन, इन दिस F1 जनरेशन, तो जैसे ही हम इस F1 जनरेशन में सेल्फिंग करवाएंगे वी नो दैट वी हैव टू फाइंड दैट T and T, that is capital T, that T and small t, that becomes also one capital T and one small t, then capital T and small t, and then both are the small t. So this shows कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कैपिटल T आया है that becomes tall plant, and ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी हैं दोनों दैट ऑल्सो बिकम्स टॉल प्लांट, एंड ये दोनों जो स्मॉल टी आए हैं दैट बिकम्स दी ड्वार्फ प्लांट्स। तो इस तरह से जो टॉल प्लांट्स मिले फिनोटाइपिकली अगर हम देखेंगे तो हमें जो टॉल प्लांट्स मिले वो 3 मिले और ड्वार्फ प्लांट जो मिला वो 1 मिला। बट अगर हम जीनोटाइपिकली रेशो देखेंगे तो एक प्योर टॉल प्लांट है, 2 हाइब्रिड हैं टॉल प्लांट और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट है। सो होप कि ये जो आपको प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है वो क्लियर हुआ होगा। नाउ
The dominant characteristic is the one that was expressed in the F1 generation, right? Dominant character जो था वो था जो कि F1 जनरेशन में हमें दिखा था, एक्सप्रेस्ड हुआ था, while the recessive trait is the one that was suppressed, जबकि जो recessive trait था वो जो था F1 जनरेशन में क्या था, सप्रेस्ड था, दिखाई नहीं दिया था, राइट। आगे देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द टू एलेल्स फॉर ईच जीन सेपरेट, सो ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन एलेल्स फॉर ईच ट्रेट। ये लॉ कहता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो टू एलील्स जो होती है, ठीक है, हर ईच जीन उसमें क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, एंड ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन एलील्स, और हर गैमेट क्या करेगा, केवल एक एलील को ही रिसीव करेगा ईच ट्रेट के लिए। इट इज़ रेफर्ड टू एज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है, सिंस टू एलील्स रिमेन टुगेदर इन प्योर फॉर्म, बिकॉज यहाँ पर जो टू एलील्स हैं वो प्योर फॉर्म में है, विदाउट इन्फ्लुएंसिंग, ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, ठीक है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में होंगे वो, उनमें कोई इन्फ्लुएंसिंग नहीं दिखेगी किसी चीज़ की, कोई ब्लेंडिंग, कोई मिक्सिंग हमें दिखाई नहीं देगी। सो that why it is also called law of purity of gametes. There are two variations of the gene responsible for seed color in pea plants. यहाँ पर टू वेरिएशंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं सीड के कलर के लिए पी प्लांट्स में। ग्रीन सीड कलर हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म, जो ग्रीन कलर के सीड होंगे उनकी एक डिफरेंट फॉर्म होगी और एलिल देन येलो सीड कलर, येलो सीड के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल द जीन फॉर द कलर ऑफ येलो सीड्स इज डोमिनेंट। जो जीन येलो कलर के लिए होगा वो डोमिनेंट होगा, वेयर एज द एलिल फॉर द कलर ऑफ ग्रीन सीड, जबकि जो ग्रीन कलर का सीड होगा वो रिसेसिव होगा। येलो सीड्स हैव जीनोटाइप वाई वाई, येलो सीड्स के पास तो जीनोटाइप है वो कैपिटल वाई है, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये दो जो जीनोटाइप है वो येलो सीड्स शो करेंगे, एंड द ग्रीन सीड्स हैव द जीनोटाइप स्मॉल वाई, और जो ग्रीन सीड्स होंगे उनका जो जीनोटाइप है वो दोनों स्मॉल वाई होगा। सो दिस इज द law of segregation, and the other law is the law of independent assortment. It states that the two components of each opposite character at the moment of gamete development assort or separate independently of the factors of other characters that become are bilaterally rearranged in the offspring, right? law of independent assortment क्या कहता है कि जो दो components होंगे और उनके जो characters हैं वो अपोजिट कैरेक्टर्स होंगे, राइट। तो उस केस में वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट क्या करेंगे, अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको शो करेंगे। जैसे कि अगर हम इसे एग्जांपल से समझे तो देखिए, येलो एंड राउंड कलर का आपका सीड है एंड ग्रीन और रिंकल्ड कलर का आपका सीड है। तो अब अगर हम देखेंगे कि येलो और राउंड का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर से है, और ग्रीन और रिंकल्ड का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल वाई और स्मॉल आर से है। इनके जो गैमेट्स बने, दैट वन इज कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड द अदर इज स्मॉल वाई स्मॉल आर, राइट। फ्यूजन के बाद जो F1 जनरेशन आई इसमें हमने देखा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि येलो और राउंड सीड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। जब हमने इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई तो सेल्फिंग में हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमें कुछ गैमेट्स मिले, दैट इज़ आर वाई आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड सेम जो गैमेट्स हैं हमें यहाँ से मिलेंगे। और जब इनकी हमने क्रॉसिंग करवाई तो हमने देखा कैपिटल आर कैपिटल वाई की एक पेयर बनी, कैपिटल आर कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई आया, फिर एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर और दो कैपिटल वाई आए, फिर एक कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आए। इसी तरीके से सेकंड में भी हुआ,
इसी तरह से थर्ड में और इसी तरीके से यहाँ फोर्थ में जैसे जैसे हमने गैमेट्स की फॉर्मेशन देखी तो यहाँ से हमें एक रेशो मिलेगा दैट इज़ 9:3:3:1. This ratio is the F2 generation phenotypes. Okay, so this is all about the Mendel's postulates and Mendel's law. ओके सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. यदि आपके कोई भी डाउट्स हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.